नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण छंद। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या 10वीं 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है सभी महत्वपूर्ण छंद। आप देख सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए है। कोई सी भी आप चाहे कॉम्पिटिटिव परीक्षा देने जा रहे हो, कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो मैं आज छंद बताऊँगा वो ऐसे छंद रहेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और खासकर 12th वालों के लिए और 10th वालों में भी ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है। इसमें उदाहरण भी लिखना होता है, तो मैं प्रॉपर तरीके से आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा छंद रहेगा वो रहेगा दोहा। सबसे पहला जो हमारा छंद रहेगा वो दोहा रहेगा। दोहा अगर देखा जाए तो हमें अक्सर ज़्यादातर हमें क्या सुनने को मिलता है, दोहे ही ज़्यादातर सुनने को मिलते हैं। जैसे कबीर को दोहे हो गए, रहीम के दोहे हो गए, और कई प्रकार के जो कवि हैं उनके लेखक हैं उनके द्वारा लिखे गए दोहे हो गए। तो ये जो दोहा है ये ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है, इसलिए ये क्या है, लोकप्रिय है। लोकप्रिय है ना, लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, तो वो कहलाता है लोकप्रिय। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोहा क्या है, एक लोकप्रिय छंद है। कैसा छंद है, लोकप्रिय छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हुआ चलता हूँ। ये कैसा छंद है जी, लोकप्रिय छंद है। लोकप्रिय छंद, दोहा कैसा छंद है, लोकप्रिय। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें चारण नहीं, चरण। इसमें कितने चरण होते हैं, 4। और जो चरण होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अब इसमें ये जो चरण है, इसमें इसके अंत में क्या होगा, एक गुरु होगा, एक लघु होगा। अब समझ में नहीं आ रहा होगा गुरु क्या है, लघु क्या है, तो चलिए उसको भी समझा देता हूँ। गुरु देखिए होता है, गुरु को हम ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं गुरु। ऐसे मत समझ लीजिएगा। इससे हम पाई जो मात्राएं हैं वो काउंट करते हैं कि इस ये जहाँ पर भी अगर लिख जाए मात्राएं काउंट करने में, तो इसका मतलब होता है 2 मात्राएं होंगी। वहां पर कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं। और अगर लघु लिखा हो, लघु ऐसे लिखा जाता है, इसको लघु बोलते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ अच्छे से। लघु कैसे लिखा जाता है जी, ऐसे। ये क्या है, लघु। इसका मतलब होता है 1 मात्रा। इसे बोलते हैं गुरु और इसे बोलते हैं लघु। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा गुरु और लघु क्या होता है। तो इसके जो सम चरण होते हैं, सम यानी ये जो चरण होते हैं, सम यानी ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण। तो ये कौन सा चरण है, सम संख्या है, आपको पता होगा 2 4 6 8। तो इसमें 2 4 ये जो सम चरण है, इसमें क्या होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। अंत में गुरु, पहले क्या आएगा, गुरु आएगा, फिर लघु आएगा। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जैसे नहीं, अगर समझ में आता है तो चलिए मैं समझा देता हूँ कि गुरु यानी 2 मात्राएं कब आएंगी, या हम कैसे पहचानेंगे उनको कि ये यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं। क्योंकि हम काउंट करके कैसे पता करेंगे कि ये दोहा है या चौपाई है। तो देखिए, जब भी हम मात्राएं इसमें ऐसे काउंट करते हैं, जब हम किसी वर्ड को देर तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर 2 मात्राएं होती हैं, और जब हम कम देर तक पढ़ते हैं तो वहां पर 1 मात्रा होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि खजूर, अभी लिख देते हैं जी, खजूर। तो अब यहाँ पर देखिए, खा तुरंत खत्म हो जाएगा। जू, ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, खजूर, खजूर। तो इसमें 1 मात्रा हो जाएगी, इसमें 2 मात्राएं और इसमें 1 मात्रा, क्योंकि रा को भी हम तुरंत खत्म कर दे रहे हैं। अगर जैसे मैंने लिखा आम, आ देर तक पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी मात्रा है, 2। इसको कम देर तक, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 1 मात्रा। तो आप इस तरीके से सभी में मात्राएं काउंट कर सकते हैं। जो मात्रिक छंद होते हैं, जिनमें मात्रिक छंद का मतलब है जिनमें हम मात्राएं काउंट करते हैं, उसके आधार पर पता करते हैं कि ये कौन सा छंद है, तो वो कहलाता है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद ही आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि मात्राओं के आधार पर इनको काउंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि मात्राएं हम कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर खा को हम कम देर तक पढ़े तो इसमें 1 मात्रा, इसे ही बोलते हैं लघु। 1 मात्रा यानी लघु। और जू को ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 मात्रा यानी गुरु। तो ये क्या आया है अंत में, गुरु और लघु। तो यही क्या आता है, इसमें भी आता है, अंत में क्या आता है, गुरु और लघु आता है। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमारा नोट डाउन करना है वो रहेगा, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ।
अगला पॉइंट हम इसमें मेंशन करेंगे कि इसके सम चरणों में अंत में क्या होता है जी, अंत में गुरु और लघु होते हैं, गुरु और लघु होता है या होते हैं, ठीक है, गुरु और लघु होता है। चलिए होता है लिख देता हूँ, होता है। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए इधर मिटा देता हूँ, होता है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अगर नहीं दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि इसके सम चरणों के अंत में, इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। ये समझ में आ गया। गुरु क्या होता है जिसमें 2 मात्राएं, लघु क्या होता है जिसमें 1 मात्रा। अब उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसमें मात्राएं कितनी होती हैं। मात्राओं की अगर बात करें, जो पहला चरण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए मैं चरण समझा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पंक्ति लिखी होगी, यहाँ पर भी कुछ पंक्ति लिखी होगी, यहाँ पर भी कुछ पंक्ति लिखी होगी, यहाँ पर भी एक पंक्ति लिखी होगी, एक लाइन लिखी होगी हल्की सी। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये पहला चरण हो जाएगा। यहाँ पर लगा होगा कोमा ऐसे लगा होगा, और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला चरण है, पहले चरण में होंगी 11 मात्राएं। इसमें कितनी मात्राएं होंगी जी? 11 मात्राएं। पहले चरण में कितनी? 11 मात्राएं। और तीसरे चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। दूसरा जो चरण है उसमें 13 मात्राएं, और चौथे चरण में भी 13 मात्राएं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। आप ऐसे काउंट करेंगे चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे में कितने हैं? 11, और दूसरे और चौथे में कितनी है? 13। तो अगला पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। कितनी मात्राएं जी? 11। अंत में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर इसके यानी जो समचरण है उसमें क्या होगा? अंत में क्या होगा? गुरु और लघु होगा। पहले गुरु आएगा फिर लघु आएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या मेंशन करेंगे? दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं जी? 13 मात्राएं। अब उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको लिखना कैसे है, इसकी मैं प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में टेलीग्राम में अपने प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वहां पर उदाहरण भी लिखे हैं, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में बिल्कुल मिलेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए समझते हैं यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये शुरुआत करेंगे कि दोहा क्या है? एक लोकप्रिय छंद है। दोहा कैसा छंद है? लोकप्रिय छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। इसके सम चरणों के अंत में क्या होता है? गुरु और लघु होता है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं जी? 11 मात्राएं। और जो दूसरा और चौथा चरण होता है, यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। अब यही आपको लिखना है। मैं जो नोट पॉइंट थे वहीं आपको लिखवा दिया हूं, ताकि आपको, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये लोकप्रिय छंद है, एकदम पूरा कहानी बनाकर अगर लिखूं, तो हो सकता है ये वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाए। इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे नोट डाउन करके समझाता हुआ चल रहा हूं। तो इसमें 4 पॉइंट हैं, आपको 4-5 ये याद रखने हैं कि ये लोकप्रिय छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे रहीम के दोहे ले सकते हैं, कबीर के दोहे ले सकते हैं, और काउंट करना मैं बता दिया हूँ कि मात्राएं आप कैसे काउंट कर सकते हैं। जिसको हम ज़्यादा देर तक, जो कोई वर्ड हम ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, चलिए एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ती को हम ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 मात्राएं, यानी यहाँ पर क्या होगा? गुरु होगा। सा को कम देर तक, तो यहाँ पर लघु यानी 1 मात्रा। और क्या लिखा है? तीसरे, इसको भी कम देर तक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 मात्रा। तो यहाँ पर आप ऐसे मात्राएं काउंट कर सकते हैं। 2, एक ये, तो कितना हो गया? 4 मात्राएं। यानी इस पूरे शब्द में कितनी मात्राएं हैं?
4 मात्राएं, ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं मात्राओं को। तो बस आप उदाहरण के लिए कोई से भी जो है लेखक, जैसे रहीम जी हो गए, कबीर जी हो गए, बहुत बड़े फेमस हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, ऐसे भी है। और या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो आप इस प्रकार के उदाहरण लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो दोहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं चौपाई को। देखिए चौपाई क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है जिसमें समान मात्राएं यानी बराबर बराबर मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो, बराबर मात्राएं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद है। ये मच्छर कहाँ से आ गया भाई। तो ये चौपाई कैसा है भाई, सममात्रिक छंद है। सम यानी प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं, तो सममात्रिक छंद। इसमें आप पहला पॉइंट यही मेंशन करेंगे कि ये भाई चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। इसमें कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक जो चरण होता है, जैसे हम देखें तो इसमें ये मान लेते हैं 4 चरण हैं। ये क्या है जी, 4 चरण हैं। और दोहे में कैसे, ऐसे होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और चौपाई में कैसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये चौपाई का है और ये दोहे का। तो ये जो 4 चरण हैं, तो इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं, यानी चारों चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कितनी मात्राएं होंगी। तो मात्राएं काउंट करने के लिए हम पहले ही बता दिए हैं कि आप जिस वर्ड को देर तक पढ़ रहे हैं उसमें 2 मात्राएं, जिसको कम देर तक पढ़ेंगे उसमें 1 मात्रा। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अगला जो इसमें हम पॉइंट मेंशन करेंगे, इसके अंत में, यानी जो चौपाई में अभी हमने लाइनें जैसे देखी थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 ये चरण हो गए। तो इसके पहले चरण के जो अंत होगा उसमें क्या होगा, गुरु, 2 गुरु होंगे। कितने गुरु होंगे, 2 गुरु। गुरु का मतलब है 2 मात्राएं, यानी क्या आएंगी एक साथ, 2 मात्राएं। तो ये 2 मात्राएं, ये 2 मात्राएं। इसमें भी क्या होगा, दूसरे में भी गुरु होगा। ठीक है, तीसरे में भी क्या होंगे, 2 गुरु होंगे। तो ये आप ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, 2 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं। तो ये अगला हम पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं जी, 2 गुरु होते हैं। गुरु का मतलब 2 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 2 गुरु। ठीक है, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, होते हैं। प्रत्येक चरण में 2 गुरु होते हैं। अंत में याद रखना है, यहाँ पर चलिए मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अंत में। ये ध्यान रखना है, अंत में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में कितने गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब उदाहरण आपको कैसे लिखना, परिभाषा आप यहीं बनाकर लिख सकते हैं। लक्षण पूछता है तब भी आप यहीं लिख सकते हैं, लक्षण पूछेगा तब भी आप यहीं कहेंगे या सममात्रिक छंद है। इसके जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में जो क्या होता है जी, 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। देखिए परिभाषा पूछे या लक्षण पूछे तब भी आपको यही लिखना है। चलिए अब समझते हैं आप इसमें उदाहरण कौन सा उठाकर लिख सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि जैसे जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधव अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे दयाने सज्जन पीरा। ये उदाहरण मैंने, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ जब डाउनलोड करेंगे उसमें मैंने मेंशन कर दिया है, और उसमें मात्राएं भी आपको मेंशन मिलेंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किसमें कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ चौपाई भी आपको समझ में आ गया। देखिए 4 पॉइंट हैं, बोर्ड एग्जाम वाले हों या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले को थोड़ा गहराई से पढ़ना होता है, लेकिन अगर ये 4 पॉइंट हैं, अगर इतने ही याद रखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। इससे ही सवाल पूछता है कि ये कैसा छंद है। जो हार्ड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं उनमें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गया, जीडी, उसमें यही पूछते हैं जैसे ये कौन सा छंद है, या एक उदाहरण दे दिया उसमें पूछ लिया
कि ये चौपाई है या दोहा है, तो उसमें मात्राएं काउंट करके हम बता सकते हैं कि ये चौपाई है या दोहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चौपाई भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सोरठा को। तो देखिए यहाँ पर सोरठा मैंने डाल लिया है। तो सोरठा क्या है, अगर हम कहना चाहें तो ये दोहे का उल्टा होता है। कहने क्या है, वैसे भी ये क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। तो पहला पॉइंट अगर हम मेंशन करना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, दोहे का, सॉरी दोहा नहीं, दोहे का उल्टा। थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बन रही है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। बस आपको समझते हुए चलना है, दिमाग में कैच करते हुए। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, दोहे का उल्टा। सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा। अब दोहा जो है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो इसमें भी कितने चरण होंगे भाई, 4 चरण होंगे, तभी तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं। तो इसमें कितने चरण हैं भाई, 4 चरण होते हैं, 4 चरण। सोरठे में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब उसमें हमने पढ़ा था दोहे में कि पहले और तीसरा जो चरण था उसमें 11-11 मात्राएं थी, और जो दूसरा और चौथा चरण था उसमें 13-13 मात्राएं थी। इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यानी पहला जो चरण और पहला और तीसरा चरण होगा, पहला और तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं, क्योंकि उसमें दूसरे और चौथे चरण में थी। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। और अगला जो इसमें पॉइंट हम मेंशन करेंगे, दूसरे और चौथे चरण में उसका उल्टा हो जाएगा। यानी दोहे में 13-13 थी, तो इसमें कितना हो जाएगा, 11-11। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे दोहा क्या है, मैंने बताया नहीं, दोहा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब होता है, जैसे हमने ये लिखा भाई, ये मान लेते हैं कि दोहा है या सोरठे मान लेते हैं। तो अर्ध सम्मात्रिक का मतलब होता है आधे चरण में क्या होती है, बराबर मात्राएं होती हैं, और आधे पक्ष में क्या होते हैं, बराबर। या आप ये समझ सकते हैं, 2 चरणों में क्या होगी, बराबर, और दूसरे 2 चरणों में बराबर होगी। तो हमने दोहे में पढ़ा था, इसमें कितनी 11-11 थी दोहे में, और इसमें क्या थी, 13-13। तो ये क्या है, इसमें देखिए बराबर है, आधे पक्ष में बराबर है, आधे पक्ष में क्या है, बराबर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। और जिसमें चारों में बराबर होती है उसे सममात्रिक छंद। जिसमें चारों में बराबर मात्राएं होती है इसको क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद। अब ये सोरठा है, सोरठे में कितनी मात्राएं हैं, पहले और दूसरे चरण, तीसरे चरण में 13-13 है, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण होता है, जैसे जो सुमेर सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करह अनुग्रह सोए, बुद्धिराज सब गुण साधन। आपको प्रॉपर तरीके से उदाहरण भी PDF में मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, 4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। या पहला पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं कि ये कैसा है, जो अर्ध सम्मात्रिक छंद है, आप ये पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि सोरठा भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, परिभाषा पूछे या लक्षण पूछे, हमें यही पॉइंट वहां पर मेंशन करना है, इस तरीके से नहीं, बस आपको इसी को क्या कर देना है, लिख देना है प्रॉपर तरीके से। जैसे यह दोहे का उल्टा होता है, ये जो होता मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो हमारा लास्ट वाला जो बचा है, जो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो है रोला। चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। रोला, देखिए रोला भी क्या है, एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी सभी में, सभी जो चरण या पद होंगे उसमें क्या, बराबर मात्राएं होंगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें पद में बराबर मात्राएं होंगी, चरण में नहीं। अभी वो सब कुछ मैं समझाऊंगा। सबसे पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, सममात्रिक छंद। ये रोला कैसा है, सममात्रिक छंद। राइटिंग पर मेरी मत जाना, बस आवाज से सुनते रहना कि ये क्या हुआ है, ठीक है। सममात्रिक छंद है, इसमें कितने पद होते हैं, चरण नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको, चरण नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 4 पद होते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में 4 पद, चरण की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें 4 पद होते हैं। और अगर चरण की बात करें तो 8 चरण होते हैं। 4 पद होते हैं, 8 चरण होते हैं, यानी 2 चरणों का 1 पद होता है, 2 चरणों का 1 पद। तो 8 चरण हो जाएंगे, पद कितने हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे।
और इसके जो प्रत्येक पद होता है यानी उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक पद में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होंगी। यानी 4 जो पद हैं उसमें पहले पद में 24 मात्राएं, दूसरे पद में 24 मात्राएं, तीसरे पद में, ऐसे चौथे पद में 24 मात्राएं हो जाएंगी। और अगला जो पॉइंट मेंशन करेंगे, इसके जो समचरण होते हैं। ठीक है, समचरण चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये छोटा क्यों है भाई तुम, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये एक पद है। ठीक है, ये एक पद है, तो ये यहाँ पर यानी चरण कितने हैं, 2, एक पद को मिलाकर चरण कितने बन रहे हैं, 2। यहाँ से यहाँ तक एक पद में कितने मात्राएं हो जाएंगी, 24 मात्राएं। इसमें कितनी, 24, इसमें कितनी, 24, इसमें भी 24 मात्राएं। यहाँ देखा जाए तो ये जो विषम चरण है, अभी अगर गिने तो ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा, सातवां और आठवां। ये विषम चरण है, ये समचरण। अगर आपको सम विषम संख्याएं पता होंगी तो आप समझ सकते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लीजिए। 1 से स्टार्ट होंगी, उसमें 2 जोड़ते जाएंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे, 7, तो ये क्या हो जाएगी, विषम। फिर ये सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर गणित भी आ गया, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे आप गिन सकते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो ये क्या है, सम संख्याएं। तो यहाँ पर जो सम विषम चरण है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11। इसके विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं, 11 इसमें होंगी, 11 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें। अभी चरण की बात कर रहा हूँ, पद की नहीं। पद ये पूरे को मिलाकर यानी इन दोनों चरणों को मिलाकर क्या बनता है, एक पद बनता है। यहाँ रोले में यही मेंशन करना है आपको। तो और जो दूसरा यानी सम जो चरण होगा उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं। विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं। अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी मात्राएं निकल आएंगी, 24 मात्राएं निकल आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पद कितने होते हैं, 4 पद होते हैं। अगर एक पद की बात करें तो उसमें कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। और पहले यानी ये जो विषम चरण होते हैं उसमें कितने होते हैं, 11 11 मात्राएं। सम चरण जो होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान देना है यहीं पर, और तो ये चलिए मेंशन में कर देता हूँ। सबसे पहले विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में जो होता है 11 11 मात्राएं। ठीक है, 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 11 मात्राएं विषम चरणों में, 11 11 मात्राएं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं जी, सम चरणों में 13 13। ठीक है, आप समझ सकते हैं 13 13 मात्राएं। ई मात्राएं यानी डंडा कर दिया हूं मैं यहाँ पर, 2 लाइनें खींच दिया हूं। चलिए लाइनें क्यों खींचता हूं भाई, समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ जाएगा मात्राएं। तो पहला पॉइंट हमने क्या मेंशन किया, सममात्रिक छंद है, 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 24 24 मात्राएं हैं। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 13 मात्राएं। अभी इसको आप जब लिखेंगे तो इसको कहानी भी बना सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, यह क्या है, यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में कितने 24 24 मात्राएं होती ये सब भी मेंशन कर देना है। तब क्या हो जाएगा, एक कहानी टाइप की परिभाषा हो जाएगी। लक्षण भी अगर आपसे पूछता है तो यही सब उसमें भी आपको मेंशन कर, क्या सममात्रिक छंद है, इसके 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों में 11 11, सम चरणों में 13 13। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसके अंत में यानी पद के अंत में क्या होता है, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। यानी पहले एक मात्रा आएगी, फिर उसके बाद में 2 मात्राओं वाला कोई वर्ड आएगा। पहले एक मात्रा वाला वर्ड, फिर उसके बाद में 2 मात्राओं वाला कोई वर्ड आएगा। उदाहरण में यहाँ पर सब PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आपको यही याद रखना है, सममात्रिक छंद है, 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 24 24 मात्राएं, विषम चरणों में 11 11, सम चरणों में 13 13। अगला ये पॉइंट मेंशन कर देंगे, पदांत में, पद के अंत में यानी पदांत में क्या होता है जी, लघु और गुरु होता है। ठीक है, लघु और गुरु होता है, गुरु होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा, आज की वीडियो हमने देखा दोहा, चौपाई, सोठा और रोला। ज़्यादातर यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हों, या कोई भी आप तैयारी
करने चाह रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर लिखा हुआ है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का जो लोगो दिख रहा है, इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो नाम पड़ा हुआ है यही आपको टेलीग्राम में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आ जाएगा, आपको लोगो दिखेगा, उसमें क्लिक करना है, चेक करना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप इतना तो समझदार हैं, अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं समझ में आया है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। और भी आपको अगर समझ में आया है तभी दोस्तों के साथ शेयर करना, वरना मत कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी एक बात याद रखना कि इसका जो उदाहरण है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसका उदाहरण नहीं बताया हूँ, मैं क्या ही देता हूँ इसका उदाहरण, अभी मैंने रट्टा नहीं मारा है, तो इसके लिए आपको इसका पीडीएफ में ही उदाहरण मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।